हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने ये जो वीडियो या लेसन लेके आया हूँ, इसमें मैं आज आपको कुछ सीरियस फॉल्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में पूछते हैं। तो जब इस स्टूडेंट का टेस्ट हुआ तो इसने कुछ फॉल्ट किए जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट रोड शी इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। तो जब अगर आप भी अपने टेस्ट पे जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप जो स्पीड लिमिट के साइन हैं उनको ज़रूर देखें। जैसा कि यहाँ पे स्पीड लिमिट आप देख सकते हैं कि 30 है, कुछ जगहों पे 20 भी होती है या 40 भी हो सकती है, लेकिन आपने स्पीड लिमिट्स को मिस नहीं करना और आपने अकॉर्डिंग टू स्पीड लिमिट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने स्पीड को यूज़ करना होता है। जैसा कि इस रोड पे स्पीड थी 30, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने जो सा साइन मिस किया वो समझ रही थी कि 20 है। तो देखें, एग्जामिनर आपको सडनली है ना वो फेल नहीं करता कि अगर आपने अप्रोप्रिएट स्पीड नहीं की। वो आपको 15 से 20 सेकंड देता है सोचने के लिए, देखने के लिए, साइन या अकॉर्डिंग टू द एरियाज़ आपने उसे पिक करना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, गाड़ियाँ पार्क हैं, लेकिन ये स्टूडेंट बहुत ही स्लो अकॉर्डिंग टू दी जो स्पीड लिमिट है उसके मुताबिक स्पीड नहीं बढ़ा रही। तो काफ़ी देर तक एग्जामिनर ने वेट किया कि चलो शायद मे बी शी इज़ गोइंग टू टच 25, 23 तक, 25 तक भी ये टच कर देते ना। जैसा कि देखें सामने से कोई नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसको कम अज़ कम 25 तक स्पीड करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने सीरियस फॉल्ट किया जिसमें प्रोग्रेस या अप्रोप्रिएट स्पीड इसने नहीं की, क्योंकि पीछे गाड़ियों की क्यू लग जाती है। अगर आप प्रॉपरली स्पीड नहीं कर रहे या प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो दूसरे रोड यूज़र इससे अफेक्ट होते हैं। इसके बाद व्हेन शी टर्न लेफ़्ट, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस 30 ही की स्पीड चलती आ रही है और सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, रोड थोड़ी वाइड है। तो यहाँ पे इसको एटलीस्ट 25 तक स्पीड गेन करनी चाहिए थी, 28 तक भी कर लें। देखें, आपने एक रीज़नेबल स्पीड देनी होती है इस तरह की रोडों पे। तो यहाँ पे इस स्टूडेंट ने ज़्यादा स्पीड नहीं दी जिसकी वजह से इसका जो सा सीरियस फॉल्ट हो गया। तो आप मेक श्योर करें आपने स्पीड लिमिट मिस नहीं करनी। तो ये दूसरा सीरियस फॉल्ट स्टूडेंट का जो हुआ, इसमें एग्जामिनर ने इसको कहा कि वी आर गोइंग टू डू अ रिवर्स पैरेलल पार्किंग, फिनिश विद इन 2 कार लेंथ्स एंड स्टे रीजनेबली क्लोज टू द कर्व। तो एग्जामिनर को क्या चाहिए होता है? कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेसी। कि जैसे कोई पोजिशन भी आ रहा है तो आपने रिवर्स करते हुए रुक जाना है अगर कोई आपकी गाड़ी के पीछे है, या कोई गाड़ी जैसा कि आपको ओवरटेक कर रही है, आपने ऑब्जर्वेशन में देखा कि कोई गाड़ी पीछे से आ रही है, तो आप वेट करें, उसे गुजरने दें, उसके बाद अपना मनूवर स्टार्ट करें। आप रश मत करें। अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही होती है, जैसा कि स्टूडेंट ने यहाँ पे देखा कि पीछे से गाड़ी आ रही है, तो इसने स्टीयरिंग नहीं टर्न किया, इसने वेट किया और उस गाड़ी को ओवरटेक इसने करने दिया। तो मेक श्योर करें कि आपके सामने या आपको कोई राइट से ओवरटेक कर रहा है तो आपने उसके लिए वेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने फिर 6 पॉइंट चेक करने के बाद शुरू किया और सामने से वैन आ रही है, इसको रुकना चाहिए था, इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। वो क्यों? कि जो एज है ना, बम्पर की एज राइट वाली, वो बाहर रोड की साइड पे स्विंग होती है। तो अगर वैन वाला इसे पास कर जाता तो इस तरह एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो इस तरह जब भी आप भी कोई भी मनूवर करते हैं, स्पेशली रिवर्स पैरेलल पार्किंग, तो मेक श्योर करें कोई गाड़ी आगे से आ रही है, यानी कि सामने से या पीछे से आपको कोई गाड़ी आती हुई नज़र आ रही है, तो आप वेट करें, उसका रिएक्शन देखें कि वो आपको ओवरटेक करने जा रही है या वो आपके लिए वेट करेगी। तो इस तरह इस स्टूडेंट का यहाँ पे जो सीरियस फॉल्ट हुआ वो रिवर्स पार्क ऑब्जर्वेशन में हुआ कि इसने वेट नहीं किया। इसने मनूवर तो कर लिया। देखें, कोई भी मनूवर है उसमें 3 चीज़ें चाहिए: कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेसी। कि आपकी गाड़ी का कंट्रोल रहे, आपकी एक्यूरेसी रहे कि आप कर्व से ज़्यादा दूर ना जाएं, और ऑब्जर्वेशन कि सराउंडिंग्स में कोई भी आ रहा है, कोई आपकी गाड़ी के पास पहुंच गया है, चाहे वो पेडिस्ट्रियन है या सामने से आती हुई गाड़ी या पीछे से। तो ये जो रिवर्स पैरेलल पार्किंग करते हुए जब इसका एज स्विंग आउट होता है ना, ये बहुत डेंजरस होता है। बहुत से यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इसी
मनूवर को करते हुए या रियल लाइफ में भी ये बहुत डेंजरस होता है। तो आपने प्रॉपरली ओवर द शोल्डर राइट मिरर ज़रूर देखें कि जब आपका एज स्विंग आउट हो रहा होता है तो आप की जो सी कोई ओवरटेक ना कर रहा हो। तो इसका जो यहाँ पे फॉल्ट हुआ रिवर्स पार्क ऑब्जर्वेशन के आपने उन चीज़ों के लिए रुक जाना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। टेक योर टाइम, इन चीज़ों में आप अपना टाइम लें। इसमें जल्दी की कोई बात नहीं होती कि आपने जल्दी जल्दी से फिनिश करना है। देखें इस स्टूडेंट से प्रॉपर नहीं लग रही बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, ये क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिस कराई, मेरे साथ बिल्कुल इसने ठीक किया। लेकिन क्योंकि जब आपसे कोई मिस्टेक होती है या बहुत ज़्यादा समटाइम गाड़ियाँ आ जाती हैं, देखें रोड फेवर बहुत काउंट होती है कि समटाइम आप ये मनूवर करें और कोई भी नहीं आ रहा होता तो आप इजीली ये कर लेते हैं। लेकिन टेस्ट वाले दिन क्या होता है, इतनी गाड़ियां आ जाती हैं कि आपको बार बार ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है और इन गाड़ियों के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो इस तरह इसका जो दूसरा सीरियस फॉल्ट था वो हो चुका था। तो जब मेक श्योर करें जब आप भी अपने टेस्ट में जाएं, हर मनूवर में आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करें और ओवरटेकिंग जो भी गाड़ियां आपको कर रही हैं उनका वेट करें। तो अब मैं आपको एक दूसरी मिस्टेक बताता हूँ, सीरियस फॉल्ट। जैसा कि आपको पता है जब आप टेस्ट पे जाते हैं एग्जामिनर आपको कहता है पुल अप ऑन द लेफ़्ट समवेयर सेफ। समटाइम क्वाइट जगह होती हैं, समटाइम बिजी रोड होती हैं। तो इसी तरह इस स्टूडेंट को भी एग्जामिनर ने कहा कि पुल अप ऑन द लेफ़्ट समवेयर सेफ। तो जैसा कि इसने बिल्कुल ठीक हो गया, पार्क कर दी। लेकिन मेक श्योर करें जब भी आप पार्क करें तो अगली गाड़ी से थोड़ा पीछे रुकें, ज़्यादा पास मत रुकें, क्योंकि इस तरह मूविंग ऑफ में थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी होगी। वही बात कि जब आप पुल अप ऑन द लेफ़्ट करते हैं और उसके बाद एग्जामिनर आपको कहता है मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितनी है उस रोड पे जहाँ पे आपने पुल अप ऑन द लेफ़्ट किया हुआ है। समटाइम रेजिडेंशियल एरिया में इतनी ट्रैफिक नहीं होती, वहाँ पे हम काफ़ी टाइम अच्छे टाइम पे या अच्छे तरीके से मूव ऑफ हो जाते हैं ऑब्जर्वेशन करके, 6 पॉइंट चेक करके। तो मैंने इन पे बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरी मेन चीज़ ये होती है सब्र या पेशेंस। आपने जब मेजर रोड पे मूव ऑफ करना होता है ना, समटाइम स्पीड 30 होती है, गाड़ी आपको दूर लग रही होती है, तो आप मेक श्योर करें कि बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे मूविंग ऑफ के लिए गाड़ी बहुत दूर है, आप अच्छे टाइम पे मूव ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये मूव ऑफ होने लगी तो इसने ये जो ब्लैक गाड़ी मिस की, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने ब्रेक दबाई और इसको रोका कि सेफ़ नहीं था। तो इसने पैनिक हो के या जल्दबाजी में या वेट नहीं कर सकी, जो कि आपको मैं बताता हूँ हर वीडियोज़ में कि आपको सम टाइम सब्र चाहिए। आप रश मत करें चीज़ों में। अगर आपको यहाँ पे 3 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं आप लगाएं, जब तक सेफ़ नहीं है आप मूव ऑफ मत हो। सम टाइम वही बात कि टेस्ट में क्या होता है ना, रोड फेवर्स ऐसी आ जाती हैं कि एकदम जो सी ट्रैफिक है वो बिल्डअप हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने थोड़ा सा रिवर्स किया अपने व्यू को बेहतर करने के लिए और मूविंग ऑफ ज़रा अप्रोप्रिएट तरीके से अब इसका हो जाएगा, क्योंकि इसने थोड़ा रिवर्स करके गाड़ी का जो अगली गाड़ी का डिस्टेंस है उससे बढ़ा लिया। लेकिन आपको बताने का ये मकसद है कि जब भी आप किसी मेजर रोड पे मूव ऑफ करते हैं ना, तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि रश नहीं करना, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करें। एक नहीं, हर 10 सेकंड बाद, अगर 10 सेकंड में, अगर 8 से 10 सेकंड में अगर आप मूव ऑफ नहीं हो सके तो आप दोबारा 6 पॉइंट चेक करें, ओवर द लेफ़्ट शोल्डर, ओवर द से मिरर चेक करते हुए ओवर द राइट शोल्डर। तो आपने जितनी भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो सकती है, अगर 8 से 10 सेकंड में आपको जगह नहीं मिली, समझें कि वो आपकी ऑब्जर्वेशन वेस्ट हो गई। आप नई ऑब्जर्वेशन करें मूविंग ऑफ के लिए। तो इस तरह जब एग्जामिनर ने यहाँ पे वर्बली फिज़िकली जब उसने ब्रेक दबाई ना, तो स्टूडेंट को पता चल गया कि यहाँ पे इसका जो सीरियस फॉल्ट है वो हो गया। क्योंकि ड्यूरिंग द टेस्ट अगर एग्जामिनर आपके स्टीयरिंग को टच करता है या ब्रेक पैडल को यूज़ करता है तो मींस के इज़ गोइंग टू बी सीरियस और डेंजरस फॉल्ट हो चुका है। देखें, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना होता है, आपने थोड़ा काम रहना होता है। ठीक है, टेस्ट होता है, नर्वसनेस होती है, प्रेशर होता है, सब इसको फेस करते हैं। तो इस तरह
जब इस स्टूडेंट ने मूव ऑफ किया तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ज़रा घबरा गई। तो इसके साथ ही एक और चौथी सीरियस फॉल्ट हो गई कि जंक्शंस, जैसे नेक्स्ट रोड शी इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। देखें, जब आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में या मेजर रोड से माइनर रोड में आप टर्न करते हैं, मेक श्योर करें लुक वेल अहेड, क्योंकि टर्निंग के बाद आपको बहुत सी जगहों पे मीटिंग्स मिल जाती हैं। जैसा कि इस स्टूडेंट को आपने देखा कि जैसे इसने टर्न किया, सामने से गाड़ी आ रही थी तो इसको यहाँ पे रुक जाना चाहिए था येलो गाड़ी के पीछे, लेकिन सामने से गाड़ी आ रही है, लेफ़्ट पे कोई गैप नहीं है, या तो ये इसको यहाँ भी रुक जाती, इसके लिए स्पेस बना देती तो वो गुजर जाती। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने प्लानिंग नहीं की, शी डिड नॉट लुक वेल अहेड, कि इसको फिर रिवर्स करनी पड़ी। तो इसमें सीधा सीधा स्टूडेंट का फॉल्ट है कि वो ऑलरेडी मीटिंग में सामने से गाड़ी आ रही थी। तो ये आपका काम बनता है, अगर कोई सामने से आ रहा है तो आप उसके लिए वेट करें, अच्छे टाइम पे आप उसको स्पेस बना के दें। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आप प्लानिंग करते हुए जाएं। तो इस तरह इस स्टूडेंट का ये फोर्थ सीरियस फॉल्ट हो गया। तो इस टेस्ट में, ये ग्रीन फूड में टेस्ट हुआ था इस स्टूडेंट का काफ़ी देर पहले, तो मैं आपको इसकी जो मिस्टेक के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ही वाज़ अ वेरी गुड ड्राइवर, लेकिन उस दिन थोड़ा सा आई डोंट नो इसको क्या हुआ, इसने काफ़ी मेजर चीज़ें मिस कर दी। राउंड अबाउट ही वाज गोइंग टू गो राइट, थर्ड एग्ज़िट। तो जैसा कि इसने राउंड अबाउट पे अप्रोच किया, लेकिन इसकी जो सीरियस फॉल्ट हुई वो अनड्यू हेजिटेशन की हुई थी कि यहाँ पे इसने जैसा कि आप देख सकते हैं कि राउंड अबाउट के काफ़ी पीछे रुक गया। इसको थोड़ा आगे रुकना चाहिए था, जहाँ पे गिव वे लाइन थी वहाँ पे मैंने रेड एरो भी बनाया है। तो इस तरह यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई। तो क्योंकि सम टाइम मार्किंग मिट्टी होती है, नज़र नहीं आती, लेकिन आपने थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है। तो ही वॉज़ गोइंग टू गो राइट, थर्ड एग्ज़िट। तो इसे अपॉर्चुनिटी मिली, खैर वो मिस हो गई, नहीं जा सका, लेकिन इसकी जो स्टॉपिंग पोजीशन थी वो गलत थी। जैसे ही इंटर हुआ, सामने से गाड़ी आ रही थी, इसे यहाँ पे ब्रेक नहीं लगानी चाहिए थी, स्टिल इसने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक का यूज़ किया और राइट से राइट गाड़ी ने इसको जो ओवरटेक किया, क्योंकि जो गाड़ी पीछे खड़ी हुई थी वो इसको हॉर्न देने लग गई, क्योंकि ये राउंड अबाउट से काफ़ी पीछे खड़ा हो गया था। तो इस तरह जो इसका सीरियस फॉल्ट हुआ वो अनड्यू हेजिटेशन का हो गया राउंड अबाउट पे, और स्टॉपिंग पोजीशन इसकी गलत थी कि ये राउंड अबाउट के गिव वे लाइन के ऊपर जाके नहीं रुका, ये काफ़ी 4-5 मीटर पीछे खड़ा था, जिससे काफ़ी जो कन्फ्यूजन थी वो स्टार्ट हुई और दूसरे जो रोड यूज़र थे या गाड़ियाँ थी उनके लिए कन्फ्यूजन बन गई। तो अनफॉर्चुनेट इस स्टूडेंट की सेम एक और मिस्टेक राउंड बोर्ड पे ही हुई, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट इसलिए रहा कि जब भी आप राउंड बोर्ड पे जाएं देखें उसकी कितनी एग्जिट हैं। तो जैसा कि राउंड बोर्ड पे जा रहा था स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट, तो जो राइट से वैन आ रही थी उसने राइट का सिग्नल नहीं लगाया, लेकिन इसका काम था थोड़ा स्लो करके मेक श्योर करें कि वो आपकी डायरेक्शन में नहीं आ रहा। तो फिर मेक श्योर करें कि आप कैरी ऑन रखें या कंटिन्यू रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वैन इसकी साइड पे टर्न कर रही थी, लेकिन उसका सिग्नल ऑन नहीं था। लेकिन जब भी आप राउंड बोर्ड पे अप्रोच करते हैं ना, अगर राउंड बोर्ड थोड़े छोटे हैं या बिजी हैं, तो थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड स्लो करके जो सामने से गाड़ी आ रही होती है उसकी टाइमिंग ज़रूर देखें कि वो अभी राउंड बोर्ड के अंदर पहुंच चुकी है या वो राउंड बोर्ड के पीछे ही है। अगर जैसा कि वो वैन थी, आप रिवर्स करके देखें इस वीडियो को, कि वो वैन राउंड बोर्ड के अंदर थी, लेकिन उसके जो टायर थे ना वो उसकी तरफ टर्न होना शुरू हो गए थे, यानी कि वो उसी डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन उसका सिग्नल नहीं था। अगर ये थोड़ा स्लो कर लेता तो शायद ये अच्छे टाइम पे असेस कर लेता कि ये जो वैन है राइट साइड से आ रही है वो उसकी तरफ टर्न कर जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपके लिए और बहुत सी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।